हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। तो आज 15 तारीख है। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज आज मेरा चौथ का बर्थ है। हम मतलब जिनके बेटे होते हैं वो ये चौथ का बर्थ करते हैं। तो आज मेरा भी बर्थ है। शाम को जब चांद निकलते हैं तो उस समय अर्घ दे के पूजा करके उसके बाद पानी पीते हैं। तो आज मेरा पूरा दिन का फास्ट है, मुझे पानी तक नहीं पीना है। और जैसे करवा चौथ होता है ना, अर्घ उरघ देते हैं, सारे फल वल रख के प्रसाद रख के, वैसे ही करना है। बस जैसे करवा चौथ में पानी पी चांद देखने के बाद खाना खा लेते हैं, पर इसमें सिर्फ पानी, चाय, पानी, फल ही खा सकते हैं, खाना अन्न नहीं खा सकते हैं। तो ये हमारे बिहार का बहुत फेमस पर्व है। हम सब बिहारी करते हैं, जिनके बेटे होते हैं वो ये करते हैं। ये मुझे ये व्रत करते हुए आज 7 साल हो गए। आज 7वां साल है। तो अब मैं जा रही हूँ, आज रिया के स्कूल में भी जाना है मुझे, तो मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, मैं शाम का ब्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि हम कैसे चौथ की पूजा करते हैं। तो ठीक है, चलो शाम को दिखाती हूँ आपको। तो शाम हो गई है और मैंने नहा वहा लिया, घर के सारे काम हो गए मेरे। अब मैं यहाँ पे महावर लगा रही हूँ। तो मैंने खाना वाना बना लिया और खाना वाना बनाने के बाद 7:30 बज रहे हैं अभी। 7:30 बजे मैं फिर से नहाई हूँ, नहा के साड़ी पहना है और अपने पैरों में महावर लगा रही हूँ। कोई भी पूजा तीज त्यौहार होता है तो पैर में महावर ज़रूर लगाते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है और हर सुहागन औरत को लगाना चाहिए। मुझे उतनी अच्छे से महावर लगाने नहीं आता लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ, क्योंकि अच्छे से लगाने आए चाहना है, लगाना चाहिए, शुभ होता है। तो मैं महावर लगा रही हूँ यहाँ पे और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। क्या हो रहा है? गुदी हो रहा है। रुक जाओ, गुदी हो तो मत लगाओ। नहीं लगाओ, छोड़ दो। लगाऊं? चलो हो गया, जाओ। लिप तो सुंदर ही लग रही है। ऐसे कर दो आपके निशान में, ऐसे छोड़ दे, कर लो। ये बेटी लगाती हैं, आप बेटी हो, आप मेरी बेटी हो। ये बेटी है, बेटी हो। बेटी का मुंह दिखाओ। पैर इसने गाल पे तिरंगा भी बनाया रखा है। तू तो दिख नहीं रहा है, गोलू ही दिख रहा है। चुड़ैल लग रही हूँ। मैं खुद को बोल रही हूँ। हो गया, दिखाओ दोनों पैर अपना, दिखाओ अच्छे से पैर रखो। मैं महावर लगा रही थी, इसलिए अब सबको लगाना है। गोलू को भी लगाना था, अब रिया की बारी। तो गोलू ने लगा लिया, अब रिया भी लगा रही है। कह रहे हैं कि मुझे भी लगाना है। अब ऋषभ कह रहा था कि मम्मा सब लगा रहे हैं, मुझे भी लगाओ। मैंने बोला ऋषभ सब मजाक उड़ाएंगे स्कूल में, फिर छोड़ दिया ऋषभ ने। मेरा महावर लग गया, अब मैं बाल बांध रही हूँ। मैं बस फटाफट रेडी हो जाऊँगी, फिर पूजा की थाली सजाऊँगी। तो अब मैं यहाँ पे अपना बाल बांध रही हूँ। तो अब मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। ये सिंदूरा है जो शादी में चढ़ता है, और मैं कोई भी तीज त्यौहार निर्जला व्रत रखती हूँ तो मैं ये सिंदूरा से ही सिंदूर लगाती हूँ, जिससे शादी में पतिदेव जी मांग भरते हैं। उसी सिंदूरे से मैं जब भी कोई पूजा पाठ रहता है तो मैं इसी सिंदूरे से सिंदूर लगाती हूँ, वो भी निर्जला व्रत रखती हूँ तब। तो इसलिए मैं आज अपने सिंदूरे से सिंदूर लगा रही हूँ। और ये मेरा सिंदूरा है, ये ससुराल से जो आता है वो। और ऋषभ देख रहा है बार बार इसी सिंदूरे को, कह रहा है मम्मा कितना अच्छा है। तो जो शादी में चढ़ता है वही वाला है। तो ये मेरा सिंदूरा देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन की है, और इसी सिंदूरे के मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैंने खाना भी बना लिया है।
और अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी। पहले घर पे दिया, यहाँ पे मंदिर में दिए जला लूँ, थाली सजा लूँ, सब कुछ कर लूँ। उसके बाद देखती हूँ चाँद कब निकलेंगे। उसके बाद मैं पूजा करने जाऊँगी छत पे। अगर रेलिंग पे गैलरी में दिखाई दे देगा तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर मैं छत पे जाके पूजा करके आऊँगी। तब तक ऋषभ के पापा भी आ जाएंगे, क्योंकि छत पे अकेले जाने में डर लगेगा। तो ऋषभ के पापा भी आ जाएंगे। लाइट भी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे काला काला दिखाई देगा, पर मैं उसमें भी वीडियो बनाऊँगी। तो आज मैंने बताया था कि आज मेरा चौथ का व्रत है और मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है, और जब तक पूजा करके अर्घ दे के उसके बाद पानी पीते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर पे दिया दिखाने मंदिर में और थाली सजाने। और मैं बिल्कुल भी रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन के, चूड़ी कान का सब कुछ पहन के। जब किसी पूजा पाठ रहता है कुछ भी तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली, शाम का दिया भी दिखा दिया और मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर दी। चलो आपको दिखाती हूँ कि थाली में क्या क्या है। तो ये मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली हूँ। इसमें फूल है और फल है, मिठाई है, एक गोटा नारियल रहता है वो नारियल है, ये कपूर के डिब्बे मैंने रखी है। अभी दिया जल रहा है, तब तक जब तक चाँद निकलेंगे तब तक दिया यहाँ पे ये हो जाएगा। तो फिर मैं दिया जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इस दिए को ले लूँगी, इसमें मैं दिया जलाऊँगी। और फिर इसके बाद एक दिया है जो बाहर मैंने तुलसी गाछ पे रखा है, उस दिए में मैं कपूर जला के चाँद भगवान की आरती करूँगी। यहाँ पे मैंने धूप रख लिया है, यहाँ पे प्लेट में मैंने रोटी और चावल रख लिया है और इस पानी लिया है मैंने, और इसी पानी में मैंने फूल डाल दिया है और इसी में रोटी और चावल भी डाल दिया है और एक सिक्का भी डाल दिया है, जिससे ऋषभ मुझे अर्घ दिलाएगा। ऋषभ मुझे अर्घ दिलाएगा। तो ऋषभ ने भी नहा लिया है, कपड़े चेंज कर लिया, वही मुझे अर्घ दिलाएगा। और मेरी थाली तैयार हो गई है। अब इसमें मुझे सिर्फ खुले पैसे रखने हैं बस, और कुछ नहीं रखना है। बस मेरी थाली तैयार हो गई है। पूजा की थाली तैयार हो गई है। अब बस चाँद भगवान के इंतज़ार हो रहा है कि वो जल्दी से बाहर आएँ और मैं उनकी पूजा करूं। तो और पता ही है कि जब पूजा रहती है तब वो लेट जाते हैं, वो चाहे करवा चौथ हो या ये चौथ पूजा हो, जब उनको जल्दी निकलना चाहिए उस दिन वो लेट निकलते हैं। तो अभी 9 बज गया है और अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं। अब देखते हैं कब तक निकलते हैं, तब तक ऋषभ के पापा भी आ जाएंगे। तो मेरी पूरी तैयारी हो गई है और मेरा खाना वाना भी बन गया है। जैसे पूजा करूँगी सब बच्चों को खाना दूँगी, खिलाऊँगी, उसके बाद फिर मैं प्रसाद पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। आज हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय फल ही खा सकते हैं। तो रात में कौन फल खाएगा, चाय पी लूँगी, बस हो गया। तो ठीक है, अब देखते हैं कब आते हैं चाँद भगवान जी। लोग छत पे आके बैठे हैं, सब जगह चाँद निकल गया। अभी मम्मी के पास फ़ोन की थी, वहाँ पे भी चाँद निकल गया। मेरी भाभी ने पूजा भी कर लिया, पर यहाँ पे अभी तक चाँद नहीं निकला है। और हम लोग छत पे ही हैं अभी, सब ऋषभ सब कुछ छत पे ही हैं। हेलो। और अब देखते हैं कब तक चाँद निकलता है, फिर कब पूजा होती है। हेलो। 10 बज गए हैं, अब देखते हैं कब तक चाँद निकलता है। तो फाइनली चाँद निकल गए हैं, 10 बज रहे हैं। 10:10 में चाँद निकले हैं, वो भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, एकदम हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ चाँद भगवान की। तो मैं उन्हें फूल, अक्षत, रोड़ी सब कुछ छिड़क रही हूँ। अब बहुत तेज़ हवा भी चल रही है, क्योंकि शाम को बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे दिया कपूर जलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए जल गया था दिया। कितनी अंधेरी है, छत पे लाइट भी नहीं है ना, इसलिए बहुत दिक्कत होती है पूजा वूजा करने में। अब हमारा छत है नहीं मकान मालिक लोग का छत है, तो हम छत पे उतना जाते नहीं हैं, बहुत कम ही जाते हैं छत पे। तो अब मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और मेरा ऋषभ खड़ा है पानी गिराने के लिए, अर्घ दिलाने के लिए। ये पूजा बेटों के लिए ही किया जाता है, जिनके बेटे होते हैं उनके ही किया जाता है। अच्छा, मुझे अब मेरी पूजा हो गई है। अब मैं सारे बच्चों को टीका लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ऋषभ को, अब यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, अब मैं यहाँ पे ऋषभ को टीका लगा रही हूँ। गोलू बाबू कहाँ गए, उनको लगा रही हूँ। फिर रिया है, रिया को भी लगा रही हूँ। तो मैंने सबको टीका लगा दिया है। अब नीचे ले जाके उनको धागा बांधूँगी। अब मैं नीचे आ गए हैं हम लोग, अब नीचे आके मैं ऋषभ को धागा बांध रही हूँ।
जो कलावा होता है वो बांध रही हूँ। फिर ऋषभ को, गोलू को, रिया को, सबको मैं कलावा बांधूँगी और उसके बाद फिर मैं इन लोगों को मिठाई खिलाऊँगी। उसके बाद मैं पानी पीऊँगी खुद। तो अब मैं गोलू बाबू को कलावा बांधूँगी। तो अब मैं पूजा करके नीचे आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। तो चांद पीछे था, हल्का सा दिखाई दे रहा था, पूरे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। 10:30 बजने वाले हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय। और ये पूजा बेटों के लिए किया जाता है, जिनके बेटे होते हैं वही करते हैं। तो मेरे इतने प्यारे प्यारे 2 बेटे हैं, इसलिए मैंने ये पूजा करती हूँ मैं, है ना बोलो। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय।